एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का व्लॉग स्पेशल है बिकॉज ये एक फेस्टिव व्लॉग है। सो आज मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ शीतला सप्तमी की, जो कि है कल। उसमें क्या होता है, एक दिन पहले आप बहुत सारे पकवान वगैरह बना करके रख लेते हैं और उसे आपको दूसरे दिन ठंडा खाना होता है, जिसको बासोड़ा भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली उस दिन ठंडा खाया जाता है, गरम नहीं खाया जाता है। कुछ लोग सप्तमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, और मुझे इस साल सप्तमी और अष्टमी दोनों में ही ठंडा खाना है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा कुछ एक एक्स्ट्रा चीज भी बना रही हूँ अपने लिए, ताकि मैं अष्टमी के दिन भी वो खाऊं मन से, क्योंकि सप्तमी में ही ये सब खा खा के अष्टमी में खाने का मन नहीं करेगा। तो 2 दिन मुझे ठंडा खाना है, बाकी फैमिली में और किसी का ऐसा, मतलब हस्बैंड का या बच्चों का ऐसा नहीं। बेसिकली ये जो शीतला सप्तमी है ना, थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ये उधर राजस्थान तरफ होता है, मेरे ससुराल में भी होता है, बिकॉज मेरे ससुराल राजस्थान और MP बॉर्डर में है। सो मैं बस अभी रात में अराउंड 9 बज गए हैं और मैं अब आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ये सब क्लीन करना था। और आज दिन भर से बहुत बिजी थी मैं दूसरे कामों में, व्लॉग वीडियोस एडिट करने में और बाकी की चीज़ों में। तो 7 बजे से मैंने क्लीनिंग शुरू की किचन की, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है। वो जितना भी बनेगा सब प्रसाद ही है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये सब क्लीन किया एंड मैंने शाम को ही लिख लिया था टिश्यू पेपर में, बिल्कुल किचन वाली फीलिंग, कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी प्रिपरेशन फटाफट करूंगी। तो 9 बज रहे हैं, देखते हैं कब तक है। मुझे उम्मीद है 12 बजे तक मैं रात में ये सब कंप्लीट कर लूंगी। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। तो मैं बनाने वाली हूँ, आपको फटाफट बता देती हूँ। मीठी पूड़ी, नमकीन पूड़ी, फीकी पूड़ी, दही बड़े, कचौरी, मूंग की दाल की कचौरी बनाने वाली हूँ। लौंजी बनाने वाली हूँ, जो आम की लौंजी होती है ना वो। हाँ बेटा। राइस बनाने वाली हूँ, खट्टे मीठे राइस एक होते हैं कर्ड वाले, वो बताऊंगी आपको। फिर कढ़ी बनाने वाली हूँ, ढोकला बनाने वाली हूँ। ढोकला, अरे अरे अरे, ढोकला मतलब वो वाला ढोकला नहीं जो बेसन का बनता है, ये डिफरेंट ढोकला जो भगवान को चढ़ता है वो वाला है। और साथ में मैं बनाऊंगी बेसन की चक्की, जिसको कि बेसन की बर्फी भी बोलते हैं। तो बस अब बहुत बातें हो गई, अब मैं फटाफट काम में लग रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बस दिखाती रहूंगी कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने प्लान पूरा ऐसा बनाया कि पहले मैं सारे आटा लगा लूंगी, और ये जो दाल वगैरह पीसनी है ना, जैसे कि मैंने ये उड़द दाल भिगोई है वड़े के लिए, दही वड़े के लिए, और ये मैंने मूंग की दाल भिगोई है कचौरी के लिए। ये सब पीस लूंगी। तो ये बेसिक चीजें पहले करके जब सारा हो जाएगा तब मैं कढ़ाई गरम करूंगी और फिर फटाफट सारी चीजें तल लूंगी। मीनवाइल साइड में मैं रख दूंगी लौंजी बनने के लिए। आम की कच्ची केरी खरीद के लाई थी मैं, उसकी लौंजी बनाऊंगी। लास्ट में मैं कढ़ी बनाऊंगी, और जो भगवान को चढ़ने वाले ढोकले हैं वो भी सबसे लास्ट में बनाऊंगी। तो बस ऐसा सोचा है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके। सो यहाँ पर मैंने ना आटा लगाना फटाफट स्टार्ट कर दिया था। तो 3 तरीके के आटे मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, लाइक प्लेन आटा, मीठा आटा, और जो मुझे बेसन की बर्फ़ी बनानी है ना उसका आटा, जो मतलब थोड़ा सा घी और पानी के साथ में सिर्फ लगाया था मैंने। ये 3 आटे रेडी कर दिए थे। और अभी ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये है नमकीन पूड़ी का आटा, जो कि तीखा बनता है, बेसन की पूड़ी बनती है। तो वो आटा भी लग गया। अब मैं यहाँ पर ना जो मेरी फेवरेट कचौरी होती है, कचौरी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने पहले ऑयल लिया, ऑयल में सारे मसाले डाले। मसाले जैसे कि अदरक, जीरा, और मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहे, बहुत सारे मसाले यार, अब छोड़ो आप। फिर धनिया डाला। एक्चुअली इस पर्टिकुलर व्लॉग में मैं प्रॉपर आपको रेसिपी तो किसी चीज़ की नहीं बताऊँगी, बट ओवरऑल थ्रू आउट प्रोसेस जो थी ना मेरी, वो दिखा रही हूँ आपको। मसाले हल्के से सेक लिए, फिर जो दाल मैंने भिगो के रखी थी ना, मूंग की दाल, वो मैंने डाल दिया, और फिर इनको अच्छे से सेकना है। मैंने मसाले में क्या क्या लिए तो बताती हूँ। धनिया, कलौंजी, देन जिंजर, फिर उसके बाद में सौंफ, इतने मैंने मसाले लिए थे, शायद मैं कुछ भूल ना रही हूँ। और हींग तो बहुत ज़रूरी है, बस इतने मसाले लिए थे। उस वक्त एक्चुअली मेरे को क्लिक नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 1:30 बज रहे हैं रात के, तो मेरा ना दिमाग हल्का हल्का अब ना ब्लैंक हो रहा है। सो कचौरी का मसाला बना के रेडी कर दिया था। अब मैं ना यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ना घी की पूड़ी सेक रही हूँ। वो जो बेसन की बर्फ़ी बनानी ना, उसके लिए पहले मैंने आटा लगाया, घी और पानी के साथ में बेसन का आटा लगाया। फिर इस तरीके से उसको गोल गोल बेल के रफली, और फिर इस तरीके से कट करके घी गरम किया मीडियम आंच में। बहुत ऐसे ओवर हीट नहीं करना है घी को। और फिर उसके बाद में ये जो कटी हुई पूड़ियाँ मैंने बेली थी ना, तो ये मैंने बेल करके और इनको हल्के धीमे आंच में मैंने तल लिया, ताकि बेसन अच्छे से पक जाए और हमारी जो बर्फ़ियाँ है ना वो कच्ची ना रहे। और यहाँ राम भी किचन में ही रहता है पूरे टाइम जब मैं काम करती हूँ तो। और फिर सेम कढ़ाई में, घी वाली जो कढ़ाई थी ना, उसी कढ़ाई में मैंने जो मेरी पूड़ियाँ हो गई थी, जो बर्फ़ी वाली पूड़ियाँ, तो सेम कढ़ाई में मैंने उधर लौंजी तड़का दे दिया था, सारे आटे रख लिए थे। और दूसरे दिन मैं, क्योंकि गैस जला सकती हूँ नहीं, मतलब कुकिंग कर सकती हूँ नहीं, तो इसलिए मैं ना
जीरा एक दिन पहले ही सेक के रख ले रही हूँ दही वड़े में डालने के लिए, मतलब क्रश करके। यहाँ पर मेरी आम की और गुड़ की जो लौंजी है ना वो भी रेडी हो गई, और लौंजी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी यार, मतलब बहुत ही अच्छी, अभी भी बची हुई है। एंड अच्छी लगी मुझे, बहुत टेस्टी। और ये तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलती है, तो फ्रिज में बना करके भी रख दी। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। बहुत ही मस्त वाली बनी थी ये, खट्टी मीठी सी। एंड इस सीज़न की पहली लौंजी थी ये मेरी। सो इसके बाद में मैंने ना 1 बाय 1 दूसरी कढ़ाई में, मतलब ऑयल अच्छे से ले लिया। एक कढ़ाई में तो लौंजी बना दी थी, दूसरी कढ़ाई में मैंने अच्छे से ऑयल ले लिया, और पहले मैंने पूरी फीकी पूड़ियाँ जो होती हैं ना, फीकी पूड़ियाँ मतलब जो नॉर्मल हम पूड़ी बनाते हैं ना, बिना नमक और बिना किसी चीज़ की, वो वाली पूड़ियाँ पहले बनाई मैंने। मतलब सोचा था कि मैं कम बनाऊँगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था। और अभी आज वॉइस ओवर करते टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैंने ठीक किया थोड़ा ज़्यादा बना के, क्योंकि थोड़ा ही बचा, और मुझे ऐसा लगता है जब ये सब बनाते हैं ना तो कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बच जाए वो चलता है। सो प्लेन पूड़ियाँ बनाने के बाद में मैंने फिर मीठी पूड़ियाँ अच्छे से तल लिया, और फिर उसके बाद में ये तीखी पूड़ियाँ जो बेसन की पूड़ियाँ थी ना वो तल रही थी मैं, और साथ में मैं जो मेरे कचौरी है ना फेवरेट, ये मैं इसका मसाला डाल रही थी। और ये कचौरियाँ भी ना आप लंबे समय तक के फ्रिज में रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी, लंबे समय बोलो तो 3-4 दिन तक के आप रख सकते हो, और फिर इसको आप आराम से मज़े से खा सकते हो। इसमें मैंने जो कचौरी का आटा है ना, इसमें मैंने घी का मोयन दिया था ताकि थोड़ी क्रिस्पी बने और मतलब अच्छी खस्ता सी बने, और ये काफ़ी अच्छी बनी थी। धीरे धीरे मेरी कचौरियाँ भी अच्छी बनती जा रही है। मुझे समोसे तो मेरे अच्छे बन जाते हैं, बट कचौरियों में ना मुझसे हमेशा गड़बड़ होती है। बट इस बार की कचौरियों को मैंने क्या किया, बेलने की गुस्ताखी नहीं की, तो इसलिए ना ये कचौरियाँ अच्छी बनी थी। सो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल छोटी छोटी सी कचौरियाँ। एंड नमकीन पूड़ियाँ जो थी वो भी रेडी है, मीठी पूड़ी भी रेडी है, बहुत सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं अभी तक के। सो इतना करके ना मैं राम को सुलाने चली गई थी, और उसको सुला कर आई हूँ, 11:30 बज गए हैं। एंड मेरा अभी आप कह सकते हैं 60% काम हुआ है। मुझे अभी कढ़ी बनाना है, देन मुझे जो बेसन की बर्फ़ी होती है ना चक्की, उसका ये मैंने सब करके रखा है, लाइक पूड़ी तल के फिर उसको ग्राइंड कर लिया है। अब बस चाशनी प्रिपेयर करके इसको उसमें डाल के इस चक्की जैसा जमा देना है, मतलब बर्फ़ी जैसा जमा देना है, वो करना है। ये दही वड़े मुझे निकालने हैं। बस शायद इतना ही बचा है मेरा काम, और ढोकले बचे हैं। हाँ, ये 4 चीज़ें बची हैं, लगभग मेरा सारा काम हो गया। अब जो मुझे राइस का करना है, राइस को ना कर्ड में मिक्स करके खट्टा मीठा सा बनाते हैं, वो कल सुबह ही होगा क्योंकि उसमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। दही बड़े के बड़े फ्राई हो जाएंगे, एंड दही को प्रॉपर जो चटनियों वटनियों वाला काम है वो तो कल सुबह ही होगा। ग्रीन चटनी भी कल सुबह ही बनाऊंगी, उसमें गैस जलाना है नहीं। और इमली की चटनी है ऑलरेडी मेरे फ्रिज में, तो ईजी रहेगा यार। पता है मुझे इन कचौरियों का डर लग रहा है कि फट ना जाए, बिकॉज बहुत देर से बना करके रखी हुई है, और मैं राम को सुलाने चली गई थी, बहुत लेट सोया वो, नींद आ रही थी बट वो सो नहीं रहा था। बाकी सब सो गए मेरे घर में, अब मैं अकेली चली गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बहुत हद तक मेरा साथ दिया, बट आज वो भी ऑफिस गए थे तो वो भी थक गए। और पता है जेंट्स लोग इतनी, उनमें ना किचन में काम करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो जितना कर देते हैं ना वही बहुत होता है। सो उन्होंने मेरा ये ग्राइंडिंग वगैरह में हेल्प किया, ये सब पीसा उन्होंने ही, और मैं ये आटा लगाना पूड़ी वूड़ी ये सब तो मैंने ही किया। सो बस पता, मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी टायर्ड फील कर रही थी आज दिन भर से, क्योंकि मैं कल रात में भी 2 बजे सोई हूँ। मुझे एक्चुअली 1-2 वीडियोस एडिट करने थे, और मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, राम छोड़ता ही नहीं है, और जब वो सोता है तो मुझे दूसरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने कल रात में 2 बजे तक एडिटिंग करी, सुबह फिर 7:15 उठ गई थी, टिम के लिए और हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना था। दिन भर नहीं सोई हूँ, मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी, मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मैं क्या पता रात में बना पाऊँगी कि नहीं। बट पता, जब मैं यहाँ आई हूँ किचन में ये सब बनाने के लिए, उसके पहले ही लंच डिनर सब निपटा चुकी थी, किचन से हटा दिया था, जूठा कुछ भी नहीं था किचन में। जब मैं चेंज करके आई हूँ किचन में प्रसाद का काम करने, एक अजीब सी पावर आ गई मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी अब थकान फील नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट आई डिड इट। कढ़ी बन रही है यहाँ पे, ये दही बड़े बन रहे हैं, ये कचौरियाँ बन के रेडी हैं। इनको इस डब्बे में डालूंगी, इसमें मैंने नमकीन पूड़ी डाली है, तो ये ठंडी हो जाए फिर इसको इसमें डालूंगी। ये दही बड़े में ना मैंने ये काला नमक डाला है, सॉरी ये गर्म पानी किया है, इसमें मैंने काला नमक डाला है। और अब ये जो जितने भी मैंने दही बड़े के बड़े बनाए ना,
ये इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको स्क्वीज़ करके टिफ़िन में रख लूँगी, फिर कल दही में डालूँगी, अभी से नहीं डालूँगी। एंड ये मेरे मेदू वड़े बन रहे हैं। सो मेरी कड़ी जो है वो रेडी है। कड़ी में ना मैंने वड़े डाल दिए क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा बनाती थी, बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी यार। बर्फ़ी, जो बेसन की बर्फ़ी बनाऊंगी उसके लिए चाशनी बनाने को रख दिया। ये मैंने गुड़ यूज़ नहीं किया है, ये है ब्राउन शुगर। ये देखिए यार, ब्राउन शुगर थी तो मैंने सोचा उसी की बना लेते हैं, क्योंकि वाइट शुगर मेरे घर में है नहीं, तो हम लोग खाते नहीं हैं। सो ब्राउन शुगर में बस मैं ये फटाफट से चाशनी बना लूँ। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। एंड मैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा डर रही थी ना, जो ये बेसन की बर्फ़ी या चक्की, उसी में जैसे ही मैं मेन पॉइंट पर आई, जब मुझे मतलब मेरी चाशनी रेडी हो गई थी और मुझे वो पाउडर डालना था, तभी राम उठ गया। और मैंने बस जल्दी जल्दी कैसे भी उसमें वो पाउडर डाल के और फिर मैं चली गई उसके पास। वापस आके फिर उसको फैलाया है, तो मुझे बहुत ही ऐसे फिंगर्स क्रॉस, क्या पता ये कैसी बनेगी। एंड इधर पर मैंने ये ढोकले इसको बोलते हैं, ये जो माता जी को सुबह प्रसाद में चढ़ेंगे, तो सिर्फ 5 ही बनाए चढ़ाने के लिए। दैट्स इट। तो मेरा सब कुछ हो गया है काम। अभी किचन का ये हाल है, ये फटाफट क्लीन करती हूँ। नीचे जो बनाया है वो नीचे रखा है इधर पे, इनको जो जो फ्रिज में रखना है फ्रिज में रखती हूँ, बाकी चीज़ें बाहर छोड़ के जाऊँगी सोने के लिए। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से सुबह मिल रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, बहुत लेट हो रहा है एक्चुअली। बस अब हम चारों जा रहे हैं मंदिर। मुझे मंदिर के बारे में कल ही पता चला, जाके देखते कहाँ एग्जैक्टली, लोकेशन भी नहीं पता। एंड पूजा के लिए मैंने ढोकले रख लिए हैं, सिंदूर विंदूर और अक्षत जो लगता है वो सब रख लिया है, और पानी रख लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। एंड बस अब चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। चले। और बस अब घर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हस्बैंड की कॉल है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी में थे। बट पता हम लोगों को पता नहीं था टेम्पल कहाँ है, तो मैंने बहुत सारी तैयारियां नहीं करी, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं माता जी के लिए, आटे की ज्वेलरी बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं, वो सब मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी मंदिर के बारे में। अब अगले साल से मैं ये सब करूँगी, लाइक ज्वेलरी वगैरह बनाना और सब कुछ। और थोड़ा लेट हुए हम लोग, वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मंदिर बहुत छोटा है। अगर जल्दी जाते तो शायद पूजा करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक साथ मंदिर के अंदर 2 लोगों से ज़्यादा नहीं, और गेट इतना छोटा है। तो अब अगले साल से भी मैं थोड़ा लेट ही आऊँगी, ताकि पूजा भी आराम से इत्मीनान से हो जाए। और राम के कुर्ते में, हाँ ताता कर रहे हो, ताता कर रहे हो। So, बस अब घर जा रहे हैं। काफ़ी क्विकली की पूजा, बट बहुत अच्छा लग रहा है पूजा होगी, क्योंकि मेरे पुणे में कभी नहीं हो पाती थी पूजा। हाँ 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 भाई, सारे स्टंट दिखा दो आप, है ना, सारी चीज़ें कर करके दिखा दो। ओके ओके। सो अच्छा लग रहा है इस बार, क्योंकि मैं जब इन लॉज के यहाँ रहती हूँ तब अच्छी पूजा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये मंदिर है। इवन कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मैसेज किया था इंस्टा पर कि मैं विमान नगर में रहती हूँ, विमान नगर में भी टेम्पल है शीतला माता का। सो मैंने उनको बोला मैसेज में कि मुझे यहाँ पे भी पता तो चला है, अब मैं कल जा कर के देखती हूँ। तो बस अच्छा लग रहा है। आजकल रात में बहुत हालत ख़राब, मुझे सोते सोते 1:30 बज गए थे मैंने, क्योंकि पूरा किचन क्लीन किया, जितने बर्तन डिश वॉशर में आ सकते थे वो डाले, फिर हाथ से बहुत सारे, पूरा एक सिंक भर के बर्तन थे, पूरा किचन क्लीन किया,
सारी चीज़ें जो बनाई थी अच्छे से जमा करके मैंने टेबल के ऊपर रखा। अभी फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा है। अभी एक बार खाने के बाद में फिर फ्रिज में रख दूँगी जो जो ख़राब हो सकता है। वो पूड़ियाँ तो नहीं, लेकिन कड़ी वगैरह रखूँगी फ्रिज में, कड़ी दही बड़े वगैरह। बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए सुबह उठते उठते थोड़ा लेट हुआ। बट ये था कि मंदिर तो जाना ही है। एंड ये जो साड़ी है ना, इसके बारे में मैं अभी बता देती हूँ। ये साड़ी ना मेरी शादी की साड़ी है। ये स्टिच कराई हुई है, लाइक आधा सिल्क और आधा चंदेरी का कपड़ा, वैसे हाफ एंड हाफ में मेरी सिस्टर ने इसको स्टिच करवाई थी मेरे लिए मेरी शादी में। और ये रेडीमेड ब्लाउज है हाफ, क्योंकि इसका ब्लाउज वो सब बहुत ढीले होंगे मुझ में अभी, तो मतलब ढीले बोले तो वो थोड़े अजीब स्टिच, सिलाई उनकी थोड़ी अलग हुई थी, जिसमें वो स्लीव्स थोड़ी उठी हुई रहती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपको बस। घर आकर के घर में भी अग्नि वगैरह जो जमान था वो सब किया मैंने। और अब मैंने थाली सर्व की है टिमटिम के लिए। मैंने एक्चुअली ये प्रॉपर की है ताकि मैं वीडियो में भी आप लोगों को दिखा सकूँ। टिमटिम इतना नहीं खाएगी, वो सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें खाएगी, बाकी हम लोग खाएंगे। दिखाती हूँ आपको कि मैंने कल रात में इतनी मेहनत करके आखिर क्या क्या बनाया। बहुत सी चीज़ें तो आपने रात में ही देख ली थी, बट फिर भी दिखाती हूँ। सो ये देखिए, इतनी चीज़ें मैंने कल बनाई हैं रात में, सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स में ये सब रेडी किया है। मैंने बनाए हैं दही बड़े, देन ये है कड़ी, राइस, फिर ये मेदू वड़े टिमटिम को पसंद है, पालक के पकौड़े, फिर ये बेसन की बर्फ़ी, ये लौंजी कच्चे आम की, फिर ये प्लेन पूड़ी, ये मीठी पूड़ी, ये तीखी पूड़ी बेसन की, ये कचौरी उसकी किसकी, मूंग के दाल की, और ये पापड़। तो इतनी चीज़ें मैंने कल रेडी किए हैं। और मैं बताऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बट हस्बैंड मेरे बस फ्री हो जाए कॉल से। हो गए आप फ्री? तो बस अब मैं भी खाऊंगी। उनके लिए उपमा बना दिया है, क्योंकि उसको इतना कुछ नहीं, उसको भी मीठी पूड़ी दे दी थी ऐसे खेलते खेलते, थोड़ा बहुत प्रसाद के तौर पर खाने के लिए। सो बस उसका उपमा रेडी है, तो अभी हम सब ये खाएंगे, उसको उपमा खिलाएंगे। एंड थोड़ा बहुत इसमें से भी बीच में से उसको खाना होगा। तो मेरे हस्बैंड को ना खट्टे मीठे चावल भी खाने थे, तो अभी तो प्लेन ऐसे ही खाएंगे। मैं वो चावल बाद में बनाऊंगी, है ना, मतलब बस उसमें मिक्स करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब मैं ना पेट पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो मंदिर से आके पेट पूजा करके हम सब सो गए थे। हस्बैंड की तो कॉल थी, तो वो कॉल अटेंड कर रहे थे, एंड हम सब सो गए थे। मेकअप उतार के सोई थी मैं। फिर उठने के बाद में मैंने चूड़ी वगैरह बहुत हैवी हो रही थी, तो वो सब भी उतारा। एंड अभी ये हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। चाय वाय भी हो गई, क्योंकि ज़्यादा देर सोने नहीं मिला। राम जितनी देर सोता है उतनी देर ही सोने मिला, बट कोई बात नहीं। सो ऐसी थी हमारी शीतला सप्तमी। अभी तो मुझे यही ठंडा, यस बेटा बोलो, अभी तो मुझे यही ठंडा खाना, कल भी खाना। और मेरे आंखों के आसपास ब्लैक इतना इसलिए दिख रहा है क्योंकि मस्कारा लगाया था, उसकी वजह से वो वॉश किया तो फैल गया है, प्लस लाइट भी अच्छी नहीं है। एंड अब आप अभी तक चुपचाप थे, अब आप आके मुझे परेशान करोगे ना। हाँ, मैं वीडियो कॉल नहीं कर रही हूँ बेटा। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ? मिली टकलू। और पता मुझे अब एक सरप्राइज़ रिसीव हुआ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है जूली, उन्होंने भेजा है। एंड इसमें ना हैंडमेड इयररिंग्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली जूली का एक पेज है, इंस्टाग्राम पेज, जहाँ से आप ज्वेलरीज ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको करना। तो वैसे उसने नोट जो मुझे भेजा है ना, उसमें लिखा है कि दिस इज़ नॉट फॉर प्रमोशन, बट मैं चाहूँगी कि अगर कोई लेडी इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ा सा एक्सपोज हो, उसका बिजनेस एक्सपोजर मिले और अच्छा हो ओवरऑल। सो मैं आपको ना ये सारी ज्वेलरीज दिखाऊंगी। मैंने एक्चुअली अभी ओपन करके देखा, एंड सारी ही बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अफोर्डेबल। अभी शायद सेल भी चल रही है उनके पेज पे, आप देख लेना। मैं पेज के लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन भी कर दूँगी कमेंट। और इसमें नोट भी एक्चुअली बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, और वो नोट मैंने नहीं, वो टिमटिम ने पढ़ा। और उसमें जूली ने लिखा है कि सेंडिंग सम पाउचेस फॉर हर। तो वो हर में मुझे पूछ रही कि हर कौन मम्मा, मैंने कहा हाँ। तो वो बहुत हैप्पी हो गई कि मेरे लिए पाउचेस भी है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स हैं। नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ। ये पाउचेस भेजे हैं, और एक और है पाउच, ये बैग है, स्लिंग बैग है। सो मैं आपको ना एक एक सारी ज्वेलरीज दिखाती हूँ। सारी ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, ब्यूटीफुल और ना एथनिक और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के साथ में ये ज्वेलरीज जाएंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आपको लेना होगा, पसंद आए तो आप देख लेना, इंस्टाग्राम पेज चेक कर लेना जूली का, ठीक है। ये ना सबसे अच्छी ये वाली ज्वेलरी लगी। वैसे मैं पहन के भी देखूँगी, क्योंकि ईयररिंग पहनी हुई है नहीं।
सो ये देखिए ये सारी ज्वेलरीज मुझे रिसीव हुई है। मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। जैसे ये हो गई एक डार्क ब्लू, ये हो गई ग्रीन कलर की, देन ये अगैन ब्लू कलर की, इसका तो नेकलेस भी है साथ में, देन वन मोर ब्लू कलर, एंड ये एक और है चुनरी प्रिंट की, फिर ये मिरर वर्क वाली विथ झुमकी। एंड अगर आप फिनिशिंग देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी है फिनिशिंग। मैंने एक ज्वेलरी ओपन करके भी देखा था, लाइक क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत सारे कलर्स, और आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स और पैटर्न्स कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। सो ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है। इसमें तो लक्ष्मी जी का कॉइन भी लगा हुआ है, एंड ये इतने सारे स्टॉपर्स भी हैं साथ में। मैं ये वाला ओपन करके ना आपको एक बार इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी क्वालिटी का है। ऐसा नहीं है कि मतलब हैंडमेड है तो टूटने का कोई टेंशन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी स्टर्डी क्वालिटी का है ये। सो अच्छा लगे मुझे सारे ही इयररिंग्स या सारी ही ज्वेलरीज।